हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसा रहने वाला है आपका जून का महीना, जानेंगे हम इस वीडियो में फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। ओके, सो आपको थंबनेल में आपकी राशि के अनुसार अपने वीडियो को क्लिक कर लिया होगा। सो आप सभी का स्वागत है फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप सर्विसेज देख रहे हैं, मे बी फॉर कंसल्टेशन, मे बी फॉर क्रिस्टल्स, मे बी फॉर कोर्सेज, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, बिकॉज कमेंट्स में स्कैमर्स होते हैं। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं दूंगी मेरा नंबर, मैं आपको हमेशा कहूंगी डिस्क्रिप्शन चेक करो। ठीक है, सो स्कैमर से बचे रहिए। ओके, सो ये सब इसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना आपको रीडिंग्स कैसी लगी हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा रहने वाला है आपका ये जून महीना, क्या आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? हेलो लियो साइंस, सिंह राशि, कैसा होने वाला है आपका जून का महीना, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जान लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर अब जो आप कार्ड्स देख पा रहे हैं लियो, सबसे पहला कार्ड आया द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर अब जो मैं एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, सो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हफ्ते की शुरुआत, महीने की शुरुआत एक पॉजिटिव वे से होती हुई दिख रही है। अच्छी एनर्जीज रहेंगी, घर परिवार में अच्छा सुख रहेगा, कनेक्शन अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स अच्छी रहेंगी। मे बी अगर आपके पास में कोई पेट है तो उसके साथ आप एक मोमेंट्स अपने एंजॉय करोगे। यू विल फील कंटेंट, मतलब एक मन में शांति, पॉजिटिविटी आपको फील होगी। अब बताइए क्या है, लेकिन ना शायद से आपके जीवन का कुछ एक हिस्सा या आपके मन के अंदर या आपके में भी काम में थोड़ा सा आपको वर्क फ्लो स्लो लगेगा। आपको लगेगा यार ये काम हो नहीं रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है। तो मे बी आपके करियर में शायद आप वो एक्सपीरियंस करो, बट उसके अलावा इमोशनली लाइफ अच्छी रहेगी महीने की शुरुआत में। ठीक है, परिवार का सुख, दोस्तों का सुख, बच्चों का सुख, ये सारी एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिखती हैं, तो वो अच्छा है। एंड वहीं साथ ही साथ काम को लेकर के ज़िंदगी के, जैसे मान लो आपका एक हिस्सा, जैसे आपका कोई पेपर वर्क चल रहा है, मे बी आप जॉब पर हो, घर परिवार ठीक है, बट मे बी आप कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो, तो कुछ मेरे हिसाब से 10 या 20% का लाइफ का एक हिस्सा बहुत अटक के चल रहा है, बहुत स्लो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो ये एनर्जीज दिख रही है। नाउ विद दैट, ये जो कार्ड है ना, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मिड मंथ, ओके, मिड मंथ थोड़ा सा इंटेंस है। मिड मंथ में क्या होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपकी मे बी यू माइट एक्सपीरियंस सम माइनर हेल्थ इश्यूज़ लाइक फीवर, गला ख़राब होना, मौसम भी बदलने वाला है, सो मे बी अपना ध्यान रखना, आपने पानी पीना है, मौसम बदल रहा है तो हर्ब्स यूज़ कीजिए, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एंड अच्छी डाइट का ध्यान आपने रखना है। अब यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आपको लग रहा है कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, मत लो स्ट्रेस, अपने दिमाग को अवॉइड करने बोलो, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो। कहते हैं ना कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको स्ट्रेस लेने का टाइम ही ना मिले, तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है, बिकॉज अननेसेसरी फिर क्या होगा, रातों में दिमाग चलेगा, नींद नहीं आ रही, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब रहेगा। बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो काम करने हैं, वो तो करने ही करने हैं। ओके, तो ये दो एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो कहते हैं आपके लिए लाइफ में कि मनी वाइज एंड ऑफ द मंथ में आते थे थोड़ा सा मनी का फ्लक्चुएशन रहेगा। अब ये कैसी फ्लक्चुएशन है पता है, जहाँ पर कहने को तो पैसा आ रहा है लेकिन पैसा खर्च भी हो रहा है, तो इनकम एक्सपेंसेस थोड़े से बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ओके, सो टेक इट ईजी, क्योंकि यहाँ पर की जो एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हो, आपको ये कहना चाहती है कि इन अ वे टेंशन मत लो। पैसा अगर खर्च भी होना है या खर्चे लिखे हैं तो पैसा आएगा भी आपके पास में।
सो ये चीज़ का आपने ध्यान देना, तो आपके लिए इस प्रकार से ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है। बिकॉज कई बार लोग डर जाते हैं, अरे इतने खर्चे हो रहे तो हम पैसा मैनेज कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा ना बढ़ जाएं। नहीं बढ़ेंगे, बैलेंस रहेगा, वो आप टेंशन मत लो। और खर्चों से भी घबराना मत, बिकॉज उतना पैसा आएगा भी, सो डोंट वरी। हाँ, सेविंग्स इस महीने शायद आपकी नहीं हो पाएंगी लियोज़, या कम सेविंग्स होंगी, तो ये एक आपने समझ कर ही चलना है, लेकिन मनी फ्लो रहेगा। यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये हैंगमैन का कार्ड माना जाता है, जहाँ पर वो स्टक है। अब देखो लाइफ का, जैसे मैंने कहा ना, जून मंथ में एक कोई हिस्सा आपका अटका हुआ है। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आप स्टक हो, कन्फ्यूज्ड हो। एंड मेरे हिसाब से मैं आपको ये कहूँगी कि वो जो आपकी एक प्रॉब्लम है ना, जो अटकी हुई है, उसको पकड़ कर बस उसी के पीछे जून में मत आप भागना, बिकॉज उसका रिज़ल्ट आपको स्लो मिलेगा। फॉर किसी इंसान के लिए हो सकता है उसका मे बी वो रिलेशनशिप है, मे बी उसका वो कोई वर्क प्रोफाइल है, कुछ ना कुछ। बिकॉज देखो ये भी कार्ड कहता है कि पेशेंस रखो, ये भी कार्ड कहता है पेशेंस रखो, ये कार्ड कहता है उसके लिए कोशिश करो, बट रेस्टलेस मत हो, बेचैन मत हो ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आए हैं। बाकी आगे मैं देख ली तो आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, स्टेबिलिटी। जून मंथ में कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एडवाइस भी है कि आपका ज़्यादा फोकस रहेगा टू गेट स्टेबिलिटी। एंड आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि ठीक है यार, जितना भी है, जो भी चल रहा है, हम लाइफ में स्टेबल रह सकें, पॉजिटिव रह सकें, उतना ठीक है। बिकॉज आप में भी शायद से अगर ओवर फोकस सब चीज़ों को परफेक्ट करने पे चले जाएंगे ना, तो शायद से खुद इम्परफेक्ट होते चले जाएंगे। सो परफेक्ट रखो, सब कुछ कोशिश करो, बट अपने आप को स्ट्रेस देकर, अपने तबीयत ख़राब कर कर नहीं। माउंटेन्स, ओके, सो ऑब्स्टिकल्स है ना, जैसा मैंने कहा, मुझे भी यहाँ पर आप लोग के लिए ना कुछ एक सेक्टर में, मतलब मैं पूरी लाइफ या सब लियोज़ का सब कुछ ऐसा नहीं कहूँगी, कुछ एक सेक्शन मुझे दिख रहा है जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कार्ड भी पेशेंस का था, ये कार्ड भी पेशेंस का था। अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, ये अब देखो, ये माउंटेन्स तो उसके बने हुए हैं, लेकिन ये रास्ता भी जा रहा है, तो मे बी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, रास्ता रहा है, बट उस राह पे चलने के लिए ना बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको कहता है कि इट्स ओके, आप आगे बढ़ते चले जाइए। एक के बाद एक जो ऑब्स्टिकल्स भी आने हैं, वो अपने आप उसको फेस करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। तो ना तो लियो साइंस एक चीज़ समझ के चलना, ना तो आपको जून मंथ में ये कहा जा रहा है कि कोशिश मत करो, आपको ये कहा जा रहा है कोशिश करो, बेस्ट करो, लेकिन रेस्टलेस मत हो, बेचैन मत हो, और जल्दबाजी मत करो। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिलेज मुझे दिखाई दे रही है, अड़चने मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन रास्ता बना हुआ आ गया, मतलब, और यहाँ पर एंकर बना हुआ गया, विच शोज़ कि मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, बट स्लो धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटीज़ अपना रंग दिखाएंगी, या आपको अपने रिजल्ट्स दिखाएंगी। तब तक अगर डिलेज हो रही है तो ये मत सोचना मेरा काम नहीं बनेगा या नहीं होगा। सो वो चीज़ में आपने पेशेंस रखना है। ओके, सो ये बहुत स्पेशल मैसेजेस आए हैं आपके लिए लियोस। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। बाकी देखो, मैरिज के इन दिस मंथ में मुझे योग नहीं दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप अगर आप लोग का न्यूट्रल चल रहा है तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। न्यू प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नहीं दिखी हैं। उसके अलावा अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो इस मंथ में रिकन्सिलेशन होना मुझे मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज़ क्लियर होने बाकी हैं। क्लैरिटी अभी तक रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिख नहीं रही है। बाकी अगर प्रॉब्लम्स इश्यूज़ नहीं हैं तो ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े इश्यूज़ रहेंगे, बट मैनेज हो जाएगा। कोई बिग न्यू प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। हेल्थ वाइज में जून मंथ में आपने ध्यान देना है हेल्थ का। अच्छी डाइट, वाटर इनटेक, मेंटली अच्छे थॉट्स, ये सब आपने ज़रूर फॉलो करना है। ओके, सो ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं फॉर जून मंथ। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।